चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक फिर से। आज की क्लास में हम ये देखेंगे कि कैसे मेजरमेंट करते हैं वेरियस एलिमेंट्स का थ्रेड के, स्क्रू थ्रेड के जो बहुत सारे एलिमेंट्स जो हमने कल पढ़े थे उनका मेजरमेंट कैसे होगा। जैसे वैसे मेजर डायमीटर, माइनर डायमीटर, पिच, ये सारी चीजों के बारे में हम लोगों ने कल पढ़ा था। थ्रेड फॉर्म पढ़ा था कि आकार कैसा होता है थ्रेड का, इन सब के बारे में हम लोग आज देखेंगे कि कौन कौन से एलिमेंट्स का जो है मेजरमेंट हमें करना है। अब आपको बता देता हूं कि आज का जो टॉपिक है वो है मेजरमेंट ऑफ वेरियस एलिमेंट्स ऑफ थ्रेड्स। जो चूड़ी है उसके विभिन्न अन्य अवयवों का मापन सीखना है। वेरियस एलिमेंट्स ऑफ थ्रेड्स। अब एक बात इसे पढ़ने से पहले जान लीजिए कि लगभग जितने भी चूड़ी से बनने वाले मशीन हैं, औजार हैं, उन सभी में हमें क्यों मापन करना पड़ेगा। अब हम कोई भी औजार या मशीन बनाएंगे जिनमें चूड़ियों का इस्तेमाल हुआ है तो फिर क्या करना पड़ेगा। उसको बनाने के लिए हमें पढ़ना तो पड़ेगा ही कि कितना उसका मेजर डायमीटर रखें, कितना पिच रखें, या फिर कौन सा फॉर्म रखें जिससे हमें जो हमारा काम है उस औजार का वो क्या हो सके, काम अच्छे से हो सके, जो उसका फंक्शन है वो फंक्शन वो अच्छे से कर पाए। तो इसी चीज को हम देखेंगे। अब देखिए जैसे बोरिंग मशीन होती है, बोरिंग मशीन में भी क्या बना होता है, थ्रेड्स बना होता है। ड्रिलिंग मशीन होती है, सॉरी बोरिंग मशीन में, ड्रिलिंग मशीन में ट्विस्ट ड्रिल में थ्रेड्स बने होते हैं, पूरा ग्रूव बना रहता है। तो उसको भी बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको जानना पड़ेगा कि उसका पिच क्या है, मेजर डायमीटर कितना है, माइनर डायमीटर कितना है, उसके अलावा पिच डायमीटर कितना है, कैसा फॉर्म है, फॉर्म का मतलब किस आकार का बनेगा। अब जैसे लीड स्क्रू ही है, लेथ मशीन में लगा होता है जिसमें स्लाइड करते हैं, उसके में अगर हमें हमने उसको वी ग्रूव का बना दिया या फिर कहीं हाई पावर ट्रांसमिशन हो रहा है, ठीक है, वहां हमने वी ग्रूव का वी फॉर्म का थ्रेड बना दिया है, वी के आकार वाला थ्रेड बना दिया। तो वी आकार के थ्रेड जल्दी घिस जाते हैं, जल्दी उनका वियर हो जाता है। जहाँ पे बहुत ज्यादा पावर ट्रांसमिशन होता है उनका जल्दी वियर हो जाएगा, लेकिन स्क्वायर थ्रेड्स की जो एफिशिएंसी होती है इस मामले में बहुत अच्छी होती है। तो हमें इसका भी ज्ञान होना चाहिए कि कौन सा बनाएंगे, और उनका मापन भी करना होगा। ऐसा नहीं कि बना दिया, कुछ भी उठाया और काट दिया, उसका ना पिच मिल रहा है, अब ना डायमीटर मिल रहा है। अब क्यों हमें डायमीटर और पिच को मिलाना है, ये बात भी समझिएगा। मान लीजिए ये क्या है, ये एक नट जैसा है, इसमें मैं बना रहा हूं। अब मैं इसका थ्रेड बनाने जा रहा हूँ। थ्रेड देखें कि आखिर हमारा मापन जो है वो करते ही क्यों है, इस पर ध्यान दीजिएगा। देखिए ये मेरा एक नट है। अब हमें इसमें एक बोल्ट लगाना है, जिस बोल्ट का भी मैं क्या बना दे रहा हूँ, टॉप व्यू बना दे रहा हूँ बोल्ट का। अब मैं बोल्ट का टॉप व्यू देखिएगा, ये जो बोल्ट है ये इसी में लगेगा, तो इसका टॉप व्यू बना दे रहा हूँ।
देखिए ये इसमें चला जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए ये जो डायामीटर है, ये जो व्यास है, इसके आंतरिक व्यास जो है इस बोल्ट का, अगर ये इसका कंपेटिबल नहीं रहा, बहुत बड़ा रहा, ठीक है। जब बहुत बड़ा रहेगा तो क्या इसमें लग पाएगा? नहीं लग पाएगा, इसलिए मेजरमेंट तो करना पड़ेगा ना कि ये कितने मापता है। तो यही कारण है कि जो थ्रेड्स है ना, उसका मापन बहुत जरूरी होता है। आपको इसका वो नहीं पता है, इसका मेजर डाया नहीं पता है, ठीक है। इसका माइनर डाया नहीं पता है, इसका पिच डाया नहीं पता है, इसका पिच कितना है ही नहीं पता। पिच अगर नहीं रहेगा, तो अगर इसका पिच और इसका पिच अगर सेम नहीं रहा, तो ये मैट नहीं करेंगे, जुड़ नहीं पाएंगे, आपस में असेंबल नहीं हो पाएंगे। इसीलिए हम माइनर डाया, मेजर डाया या फिर पिच या जितने भी एलिमेंट्स हैं थ्रेड के, चूड़ी के जितने भी अवयव मैंने आपको कल पढ़ाए थे, उन सब का मेजरमेंट हम देखेंगे। अब देखेंगे कि कौन कौन से अवयवों को आपके सिलेबस में है। तो सबसे पहला जो है वो आपका मेजर डाया है, और फिर माइनर डाया है, फिर पिच डायामीटर है, फिर पिच है, पिच और पिच डायमीटर दोनों अलग होता है। फिर फॉर्म ऑफ थ्रेड है, थ्रेड किस आकार का है इसका भी आपको ज्ञान लेना होगा, वो प्रोफाइलोमीटर से नापेंगे या उससे चेक करेंगे कि उसका क्या प्रोफाइल है। उसके अलावा पिच सॉरी थ्रेड एंगल भी निकालते हैं, थ्रेड एंगल को भी आपको निकालना है। तो कितनी बातें आपको निकालनी है मैं यहाँ लिख देता हूँ। जो आपको मेजर करना है वो देख लीजिए। पिच डायामीटर, पिच डायमीटर आपको निकालना है। दूसरा मेजर डायमीटर, आपको दूसरा निकालना है मेजर डायमीटर, ठीक है। तीसरा, इन सबको आपको मापन करना है, इन सबका मेजरमेंट करना है। मेजर डायमीटर के बाद आता है माइनर डायमीटर। माइनर डायमीटर के बाद आपको जो मेजरमेंट करना है वो है पिच का। पिच क्या होता है, मैंने कल बताया था, दो कॉन्जिक्यूटिव थ्रेड्स का, जो दो अगल बगल चूड़ियां हैं, उनके शिखरों के बीच की जो दूरी होती है वो पिच कहलाती है। उनके क्रेस्ट के, दोनों के क्रेस्ट के बीच की दूरी पिच कहलाती है। पिच क्या है देख लीजिए। ये मान लीजिए चूड़ी है, तो इसका शिखर ये होगा, इसका शिखर ये होगा, तो इन दोनों के बीच की जो दूरी होगी वही क्या होगी? पिच होगी। पिच निकल जाएगा तो लीड भी निकल जाता है। लीड क्या होता है? लीड का फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ। लीड इज इक्वल टू एन टाइम्स पिच। फॉर्मूला ये याद रखिएगा कि लीड का क्या फॉर्मूला होता है। लीड का फॉर्मूला होता है एन टाइम्स पिच। एन का मतलब होता है नंबर ऑफ स्टार्ट, कितना स्टार्ट है ये दिया रहता है। नंबर ऑफ स्टार्ट, अगर डबल स्टार्ट है तो पिच जो होगा वो दुगुना, सॉरी जो लीड होगा तो वो दुगुना होगा पिच का। अगर ट्रिपल स्टार्ट है तो तीन गुना होगा। तो नंबर ऑफ स्टार्ट पे डिपेंड करता है क्या? लीड कितना होगा, ठीक है, नंबर ऑफ स्टार्ट। आगे देखेंगे। पिच के अलावा आपको थ्रेड एंगल भी पता करना है, पांचवा जो है। छह चीजें बेसिकली, आपको छह चीजें इसमें मेजरमेंट करना पड़ेगा। पांचवा जो है वो थ्रेड एंगल है। जो कोण होता है चूड़ियों का, वो भी अब कोण देख लीजिए, कोण क्या होता है, किस चीज को आपको पता करना है वो भी देख लीजिए। ये थ्रेड एंगल है, थ्रेड एंगल को भी आपको पता करना है। छठा जो है वो है फॉर्म ऑफ थ्रेड, फॉर्म्स ऑफ थ्रेड। फॉर्म ऑफ थ्रेड का मतलब होता है कि क्या आकार है हमारे चूड़ी का, चूड़ी का जो आकार है वो भी आपको क्या करना है? पता करना है। ये बात आप याद रखिए। अब थ्रेड एंगल देख लीजिए, कल हमने दिखाया था। ये जो दो कॉन्जिक्यूटिव फ्लैंक है, इसका जो एंगल होता है, मान लीजिए 60 डिग्री है, तो ये जो एंगल है यही आपको कैलकुलेट करना है। ये सारे काम आपको करने हैं। तो इतने सारे एलिमेंट्स के मेजरमेंट जो है वो आपको करने हैं।
अब देखें कि कैसे मेजरमेंट करते हैं हम। मेजर डायामीटर का, मेजर डायामीटर की हिंदी जो होती है वो होती है दीर्घ व्यास का मापन। हम मेजर डाया का मापन करने जा रहे हैं कि कैसे पता किया जाता है। अब सुनिए, दीर्घ व्यास का मापन। अगला जो पॉइंट है, पहला चीज जो हम मेजर करेंगे कि दीर्घ व्यास का मापन कैसे किया जाता है, या फिर मेजरमेंट ऑफ मेजर डाया। अब देखिए, इसके दो मेथड्स आपके सिलेबस में हैं जिससे आप मेजर कर सकते हैं। अब उससे पहले मैं आपको थ्रेड बना के दिखा ही देता हूँ बड़ा सा, देखिएगा ध्यान से। ये वी टाइप का थ्रेड है। कैसा? वी टाइप का थ्रेड। देख, ये एक तरह की चूड़ी है, इसको मैं बना देता हूँ। अब देखें, अब देखिएगा, जो सबसे बाहर वाला है ये वाला, यहां से लेकर जो यहाँ तक की जो दूरी होती है ये मेजर डाया में होता है। क्या होता है? जिसको कैपिटल, देखते हैं किससे रिप्रेजेंट किया है आपकी किताबों में। दीर्घ व्यास डी एम से किया गया है। किससे किया गया है? डी एम से, मेजर डाया। तो ये जो सबसे बड़ा वाला है, मतलब ये है कि आमने सामने वाली जो चूड़ियां हैं दो, उनके शिखरों के बीच की जो दूरी होती है ये वाली, ये दूरी मेजर डाया है। तो उसी को मेजर करना हमको सीखना। मेजर डाया का मतलब होता है दीर्घ व्यास। अब आगे जो मेथड इसमें दिया हुआ है वो हैंड माइक्रोमीटर का मेथड दिया है। अब माइक्रोमीटर आप लोगों ने पहले पढ़ रखा है तो उसी का इस्तेमाल यहाँ करना है। अब आप कहेंगे सर ये हैंड माइक्रोमीटर से इसका डायामीटर कैसे पता चल जाता है? तो देखें, हैंड माइक्रोमीटर कुछ ऐसा ही होता है। इसे मिटा देता हूँ, इधर देखें। एक मिनट। ठीक है। ठीक है, माइक्रोमीटर। अब इसको करते क्या है, एनविल लगा होता है, फिगर कुछ और ही है आप में। ठीक है, ठीक, यही हैंड माइक्रोमीटर है। ये ऐसा डिवाइस आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक, हैंड माइक्रोमीटर में क्या होता है, इधर एनविल लगा होता है, स्पिंडल लगा होता है, उसका फिगर आप देख लीजिएगा। एक एनविल लगा होता है इधर, इधर एक स्पिंडल लगा होता है। उन्हीं दोनों के बीच में कोई भी चीज नापनी होती है तो इसके बीच में यहाँ रख देते हैं, और इस पे स्केल्स बने होते हैं। स्केल्स के मेजरमेंट से हम लोग देख लेते हैं कि कितना उसका मापन है। उससे पहले हम लोग जीरो एरर दूर कर लेते हैं, जीरो सेटिंग कर लेते हैं। जीरो सेटिंग का मतलब यह है कि जब कुछ भी दोनों एनविल और स्पिंडल के बीच में, एनविल आपने पढ़ा होगा, निहाइयां बोलते हैं उससे। क्या बोलते हैं? निहाइयां बोलते हैं। तो जब एनविल और स्पिंडल के बीच में कुछ भी नहीं होता है तो उसकी रीडिंग कितनी आनी चाहिए? जीरो आनी चाहिए, शून्य आनी चाहिए। उसे जीरो सेटिंग या फिर जीरो एरर को खत्म करने की बात कहा जाता है। तो ये आपको करना, करेंगे क्या आप, ये थ्रेड है, इसी के बीच में आप ये ले आकर के यहाँ रख लेंगे। अभी यहाँ थोड़ा बड़ा छोटा दिखाया है मैंने, लेकिन जब ये रख लेंगे तो होगा क्या
कि एनविल और स्पिंडल के बीच में आपका ये थ्रेड पड़ जाएगा। तो जब थ्रेड पड़ेगा तो आप क्या करेंगे, पहले आप जीरो सेटिंग से स्टार्ट करें, उसके बाद अपना उसके हिसाब से एडजस्ट करेंगे, स्क्रू लगे होते हैं, एडजस्ट करेंगे। एडजस्ट करने के बाद क्या होगा, जब चिपक जाएगा दोनों, एक मिनिमम प्रेशर, बहुत ज्यादा नहीं वो कंप्रेस करते हैं, क्योंकि चूड़ी का जो क्रस्ट होता है वो बहुत सॉफ्ट, वो बहुत कमजोर होता है। कारण क्या है, क्योंकि वहां पे एरिया कम होता है तो स्ट्रेस बहुत ज्यादा होता है, स्ट्रेस कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होता है। तो ज्यादा कंप्रेस नहीं करते हैं, बस इतना कि ये दोनों हिस्सा टच हो जाए, किन्हीं दो चूड़ियों के बीच में टच हो जाए। तो उसके बाद जब टच हो जाता है, तो टच हो जाने के बाद हम रीडिंग को क्या करते हैं, ले लेते हैं, और हमें डायमीटर का पता चल जाता है। लेकिन एक घाटा है इस वाले माइक्रोमीटर का इस्तेमाल करने का, एक घाटा है। अब घाटा इस बात का है कि इससे माइनर डाया तो इस तरह से मेजर होगा नहीं, क्योंकि माइनर डाया को मेजर करने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा, आपका जो माइक्रोमीटर है उसका जो सरफेस या एनविल का पॉइंट है वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जाना पड़ेगा। तो वो ऐसे लग नहीं पाएगा। ये क्या करेंगे, ये थ्रेड्स इसको रोक देंगे, या क्रस्ट जो है, जो शिखर है, वो इसको रोकेंगे मेजर करने के लिए। तो ये जो मेजर डाया का मापन का तरीका है किसका, माइक्रोमीटर का, वो यहीं तक सीमित है। इसका माइनर डायामीटर नहीं नापा जा सकता। माइनर डायामीटर को क्या कहते हैं, लघु व्यास। लघु व्यास का मापन नहीं हो पाएगा। तो आप समझ गए होंगे कि कैसे माइक्रोमीटर से हम मेजर मेजर डाया का मेजरमेंट कर लेते हैं। अब जो अगला है वो बेंच माइक्रोमीटर का है। अब नाम दोनों जगह माइक्रोमीटर ही है, तो इसका मतलब ये है कि दोनों, एक हैंड माइक्रोमीटर होता है वो छोटा वाला, आपने देखा होगा लेबोरेटरी में हैंड माइक्रोमीटर होता है, ठीक है, मेजरमेंट लैब में है। अब जाके देख भी सकेंगे जब आप आएंगे। तो जो हैंड माइक्रोमीटर है वो छोटा सा होता है, बेंच माइक्रोमीटर थोड़ा बड़ा साइज का होता है, वो बड़े मेजरमेंट्स के लिए होता है, ठीक है। अब बेंच माइक्रोमीटर थोड़ा अलग भी होता है, उसमें बहुत सारी क्वालिटीज भी होती हैं, बहुत सारे स्पेशल apparatus भी लगे होते हैं। तो हम देखेंगे कि पहला मेथड हमने क्या देखा था, देखिए, पहला देखा था बाई हैंड माइक्रोमीटर, हस्त बाई हैंड माइक्रोमीटर से। हैंड माइक्रोमीटर से कैसे मेजरमेंट होता है उसको मैंने देखा था, हैंड माइक्रोमीटर, इसका पढ़ लिया आपने। अब जो दूसरा मेथड है वो देखें, बाई बेंच माइक्रोमीटर। बेंच माइक्रोमीटर से कैसे पता चलता है। अब बेंच माइक्रोमीटर से मैं बताता हूँ, एक मिनट पहले अटेंडेंस दे। अब बेंच माइक्रोमीटर का फिगर देख लीजिए। ये फिगर है बेंच माइक्रोमीटर का। बेंच माइक्रोमीटर का फिगर है, इसमें क्या लगा होता है देख लीजिए। ये दो हिस्से हैं, अच्छा, यहाँ पे ये बना है और यहाँ पे एक रीडिंग्स बनेगी। ये स्केल है, ठीक है। इस पूरे एलिमेंट को स्केल हेड भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, स्केल हेड, ठीक। इसको स्केल हेड भी कहा जाता है। यहाँ पे आपके बीच में
आपको कोई चीज रखने को मिलेगा। ये इससे जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। आगे देखते हैं। ठीक। ये मेजरिंग, इसमें मेजरिंग एनिमल्स लगे होते हैं, देखेंगे आप। इनको मेजरिंग एनिमल्स कहा जाता है, मापन करने वाली निहाइयाँ। इन्हीं के बीच में आपको जो भी मापन करने वाला आपका डिवाइस है, वर्क पीस है, कोई भी चीज जिसका आपको मापन करना, वो इसके बीच में आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। मेजरिंग एनिमल्स। ये भी कनेक्टेड होता है एक फिड्यूशियल इंस्ट्रूमेंट से। फिड्यूशियल इंस्ट्रूमेंट। अब देखें, फिड्यूशियल इंस्ट्रूमेंट, सॉरी, इसको इंडिकेटर कहते हैं। और ये बॉक्स है, ये बॉक्स, ये इंस्ट्रूमेंट नहीं, इंडिकेटर है। ओके, इंडिकेटर। देखिए ये जो है, ये बेंच माइक्रोमीटर है। ये जो फिड्यूशियल इंडिकेटर है, ये प्रेशर बताता है। प्रेशर का मतलब ये है कि इसके बीच में आप कोई भी एलिमेंट जिसका आपको थ्रेड नापना है, वो आप इसके बीच में रखेंगे। तो जब बीच में आप इसमें रखेंगे, तो उसके, इसको आप एडजस्ट करेंगे, एडजस्ट करेंगे तो आपका क्या होगा, प्रेशर लगेगा। प्रेशर किसी पे अधिक भी लग सकता है और किसी पे कम भी लग सकता है। हैंड माइक्रोमीटर में आपको पता नहीं चलता कि किस पे आपने ज्यादा लगा दिया, किस पे आपने कम लगा दिया, तो वो आपको वहां पता नहीं चलता। यहाँ पे पता चलेगा। ये कौन सा है, ये इंडिकेटर प्रेशर बताएगा। दोनों एलिमेंट्स के बीच में जो चीजें, जो भी आपने लगा रखा है डिवाइस, उस पे आपने एनिमल्स के द्वारा कितना प्रेशर लगा रखा है, ये बात आपको बताएगा ये, ठीक है। ये स्केल हेड है। जब आप मेजरमेंट करेंगे, ठीक है, तो उसके बीच में कितनी गैप बचा है, वो स्केल हेड पे आपको पता चलेगा। जो कि वहां पे हैंड माइक्रोमीटर में क्या था, उसके बीम पे पता चलता था, ठीक है। बीम पे पता चलता था, वहां बीम पे स्केल बने होते, यहाँ ये पूरा स्केल हेड ही होता है। जिस भी चीज का मेजर डायमीटर नापना होता है, जिस चूड़ी का उसके बीच में रखते हैं, ठीक है। खासियत ये बात है कि उससे और हैंड में और बेंच में, कि यहाँ जितने भी मेजरमेंट कर रहे होते वो सेम प्रेशर पे कर रहे होते। मतलब ये है कि प्रेशर अलग अलग नहीं रखना चाहिए वैसे, क्योंकि तब मेजरमेंट इफेक्ट होता है। जैसे क्या है कि किसी को अधिक दाब देंगे तो उसका डाया क्या हो जाएगा, थोड़ा कम हो जाएगा, तो त्रुटियां आ जाएंगी, एरर्स आ जाएंगे। तो एक प्रेशर निर्धारित होता है, उसी पे हम मेजरमेंट करते हैं। इसलिए इसका इस्तेमाल अधिक होता है, किसमें, इंडस्ट्रीज में, लेबोरेटरीज में सबसे अधिक होता है। हैंड माइक्रोमीटर का छोटे के लिए इस्तेमाल हो जाता है, छोटे छोटे के लिए, लेकिन बहुत एक्यूरेट करना है तो इस पे ही करते हैं। अब देखिए, ये जो एक और बात समझ लीजिए, जो ये बेंच माइक्रोमीटर है, ये कंपैरेटर की तरह भी काम करता है। कंपैरेटर का मतलब ये है कि आप देख सकते हैं कंपैरेटर की तरह कैसे काम करेगा। आइए देखते हैं। एक मान लिया कि कंपैरेटर से काम कराना है, तो एक स्टैंडर्ड थ्रेड की मेजर डायमीटर मान लो हमको पता करना है। तो करेंगे क्या, देखें, इसके बीच में जिस भी थ्रेड के बराबर हमको सारे का मापन करना है, उसके इसके बीच में रख देंगे, एडजस्ट कर देंगे। स्केल हेड उतना दिखाएगा, ठीक है। उसको निकाल देंगे। उसके बाद मान लो हमको 100 पीस जो है, वो उसका मापन करना है कि कैसे कंपेयर करने के वो उसके बराबर है, इससे छोटा है या इससे बड़ा है। वो इसके बीच में रखते जाएंगे, ठीक है। मान लो एक पीस लिया, इसके बीच में रखा, वो अंदर नहीं जा रहा है, इसका मतलब क्या है, जो आपका स्टैंडर्ड प्रोडक्ट जिसको आपने पहले सबसे पहले लगा के सेटिंग को होल्ड कर दिया है, वो उससे बड़ा है। और अगर इसके अंदर आसानी से चला जा रहा है तो वो उससे छोटा है। तो एक कंपैरेटर की तरह भी इस्तेमाल होता है बेंच माइक्रोमीटर का। ये बात भी याद रखिएगा कि उसमें सिलेंडर होता है, स्टैंडर्ड सेटिंग सिलेंडर, उसी का इस्तेमाल करते हैं। एक सिलेंडर होता है, एक सिलेंडर फॉर्म का ऑब्जेक्ट होता है, जिसको एज अ कंपेरिजन
एज ए स्टैंडर्ड इस्तेमाल करते हैं, उसी के बीच में लगा देते हैं। ठीक है, अगला जो मापन है वो लघु व्यास का मापन सीखना है कि लघु व्यास का मापन कैसे करते हैं। माइनर डायमीटर का मापन कैसे किया जाता है। दीर्घ व्यास का मापन आपने सीख लिया, आपको 6 चीजें सीखनी थी। 6 चीजों में आपने एक चीज का मापन सीख लिया, जो कि है मेजर डायमीटर। अब माइनर डायमीटर का आपको मेजरमेंट सीखना है, लघु व्यास का मापन। चलें, लघु व्यास का मापन करना है, माइनर डायमीटर मेजरमेंट। अब देखें, फिर से मैं आपके लिए बना देता हूं। अब देखिए, माइनर डायमीटर क्या होता है कि जो अ, जो इसका जो इसकी इसको क्या बोलते हैं, टफ क्रस्ट बोलते हैं। एक मिनट, रूट, वेरी गुड, इसको बोलते हैं रूट। तो चूड़ी का एक रूट होता है। तो सामने आमने सामने वाली चूड़ियों के दोनों रूटे के बीच का जो दूरी होता है वो क्या होता है, माइनर डायमीटर होता है। देखें, ये वाली लाइन और ये एक लाइन खींच दे रहे हैं, तो इसके बीच की जो दूरी होती है वो माइनर डायमीटर होता है। इसको देख ले किससे रिप्रेजेंट किया जाता है। रिप्रेजेंटेशन आप किसी चीज से कर सकते हैं। वेरी गुड, इसको डी तो लिखते ही हैं, स्मॉल एम से इसका रिप्रेजेंटेशन होता है। इससे पहले मेजर डायमीटर जो था वो कैपिटल एम से था, ठीक है, डी एम था। जो माइनर डायमीटर है वो डी तो लगेगा ही, लेकिन स्मॉल एम लगेगा, ताकि आप डिफरेंशिएट करें ये मेजर डाया है और ये माइनर डाया है। करते क्या है कि इसमें छोटे छोटे वी शेप के एनवल्स लगाते हैं। कुछ टुकड़े होते हैं जिनका इस्तेमाल हम लोग करते हैं इसके मेजरमेंट के लिए। मैं उसका फिगर अभी बनाता हूँ। आज के लिए इतना ही। अगले क्लास में हम लोग लघु व्यास का मापन पढ़ेंगे, जिसमें 3 मेथड होते हैं। एक 2 वायर मेथड होता है, एक 3 वायर मेथड होता है, एक थ्रेड माइक्रोमीटर मेथड होता है। तो इन तीनों मेथड का इस्तेमाल किसमें करते हैं, वायर डायमीटर के मेजरमेंट में। और भी जो चीजें आपको पढ़नी है वो मैं आज बता देता हूँ। एक और बात आप ठीक है, चूड़ी के
एंगल का ना मापन करना, फॉर्म का मापन है वो भी आपको सीखना है, पिच का मापन भी सीखना है। ठीक है।